ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हमारा सुख बाह्य स्थित मूर्त पदार्थों में नहीं है, हमारे आभ्यंतर अमूर्त शरीर में ही है। इसलिए हमें अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से ही युक्त रहना है। जब बाहर नहीं है तो अपने अमूर्त शरीर में ही है। वह सुख का स्रोत है, इसलिए हमें सुख का अनुभव होने लगता है। इतना ही सुखी होने का विज्ञान है। जब बाहर है तो कषाय कभी तीव्र होती है और कभी मंद होती है, और तीव्र कषाय से मंद कषाय अच्छी लगती है, तो हम मंद कषाय रूप रहने का ही प्रयत्न करने लगते हैं। तीव्र कषाय और मंद कषाय दोनों में ही हम अपने स्वरूप से च्युत रहते हैं, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से, सुख के स्रोत से ही च्युत रहते हैं। तो भले ही कदाचित मंद कषाय हो, हम सुख के स्रोत से युक्त नहीं होने से हमें उत्तम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। सुख के लिए केवल हमको अपने अमूर्त शरीर की शरण है, जो सदा ही उपलब्ध है। बाहर से ध्यान हटाएं तो उसका हमको अनुभव होता है, पर हम बाहर ही बने रहते हैं तो अपने अनुभव गोचर सही का हमको अनुभव नहीं होता है, और अनुभव के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अनुभव अपना है और ज्ञान पर का है। अनुभव स्वसंवेदन को कहते हैं। अपने शारीरिक सुख दुख के संवेदन का नाम स्वानुभव है। वही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग का इतना ही उपदेश है। शेष सब इंद्रिय ज्ञान का और क्रिया का ही फैलाव है, उससे कोई मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। मोक्ष मार्ग ज्ञेयों के ज्ञान से रहित रहना है, मन वचन काया की क्रिया से भी रहित रहना है। सर्व परिस्पंदन से रहित रहना है। जब अनुभव करते हैं तो फिर परिस्पंदन मिटता है, श्वासोच्छ्वास भी मिटता है, वेदना भी मिटती है। केवल अपूर्व उत्तम सुख का अनुभव होता है। उसी सुख की वांछा करना है, क्योंकि वही सुख स्थायी रहता है। उसके बाद हम कर्म के पराधीन नहीं होते हैं। आयु पूरी करके कहाँ जाएंगे, ऐसा प्रश्न ही नहीं रहता है, क्योंकि फिर आयु पूरी करने के पश्चात उत्तम सुख ही बना रहता है। सुख का अभाव नहीं होता, में ऐसा ही विकल्प उत्पन्न होता है कि आयु पूरी होने के बाद कहाँ होंगे, कैसे होंगे। ये प्रश्न तभी तक है जब तक कर्म का संबंध है। हम भावी सुख के बारे में चिंतित ही रहते हैं, पर जब कर्म का संबंध मिट जाता है तो ऐसी चिंता नहीं होती। चिंता मोहोदय से होती है, और जब स्वानुभव के द्वारा मोह कर्म नष्ट हो जाता है तो फिर भविष्य की चिंता नहीं होती। राग आदि के दोष भी नहीं होते।
अभी तो बाहर आए तो ज्ञान उत्पात मचाता है, भीतर आते हैं तो निद्रा हावी होने लगती है। बाहर आने को बुरा जानना है, जब भीतर आते हैं तो निद्रा स्वमेव ही कम होते होते समाप्त हो जाती है। फिर जीव सदा ही जागृत रहता है, उत्तम सुख का अनुभव करता है। जो भी स्वानुभव को प्राप्त होते हैं वे प्राय वचन गुप्ति में रहते हैं, मौन रहते हैं, उनका प्राय धर्मोपदेश नहीं होता है। उपदेश मोह सहित जीव ही करते हैं। जो मोह सहित हैं उनको मोक्ष मार्ग की खबर ही नहीं है। जिनको मोक्ष मार्ग की खबर हुई और अभी कुछ राग शेष है, ऐसे कुछ विरल जीव ही यथार्थ धर्म का उपदेश देते हैं। जो उपदेश अति संक्षिप्त है इसलिए उसको अधिक वचन भी नहीं होता है। ऐसे मोक्ष मार्ग के उपदेश की न्यूनता है और उसको ग्रहण करने वालों की भी न्यूनता है, क्योंकि जीव बहिर्मुख रहकर ही सुखी होने का उपाय करता है। जिसके पास बहुत धन है तो वह भी ये विचार करता है कि मैं खाली बैठ कर क्या करूँगा, तो इससे तो अच्छा यही है कि मैं धन कमाने के काम में ही लगा रहूं। जिसके पास धन नहीं है वह भी धन कमाने का यत्न करता है, और जिसके पास धन है वह भी धन कमाने का यत्न करता है। धन सहित और धन रहित दोनों ही जीव बहिर्मुख रहकर अपने सुख से वंचित रहते हैं। कदाचित मोक्ष मार्ग जानने की इच्छा भी हो तो यथार्थ मोक्ष मार्ग बताने वाले मिलते नहीं हैं। कारण यही है कि जिनको मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है वे प्राय मौन रहते हैं, अपने स्वरूप का संवेदन करते हुए रहते हैं, और वे अल्प ही होते हैं। जो मोह सहित है, जिसको मोक्ष मार्ग व्यक्त नहीं हुआ है, उसको ही अधिक वचनालाप देखा जाता है। मोक्ष मार्ग इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप है, वचन चेष्टा के भी निरोध रूप है, काय चेष्टा के भी निरोध रूप है, और विचार के भी निरोध रूप है। ऐसी स्थिति में धर्मोपदेश नहीं बन सकता है। कभी कदाचित अपवाद रूप से ही धर्मोपदेश होता है, और कभी कदाचित कुछ जीव ही उस धर्मोपदेश की इच्छा वाले होते हैं। अन्यथा तो ज्ञान के विस्तार में ही जाते हैं या क्रिया के विस्तार में ही जाते हैं। न ज्ञान का निरोध करते हैं न क्रिया का निरोध करते हैं। ज्ञान और क्रिया के फैलाव से मोक्ष मार्ग से और अधिक ही दूर जाते हैं। हमें ज्ञान और क्रिया दोनों का ही निरोध करना है, तभी हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का संवेदन करते हुए रह सकते हैं। ज्ञान और क्रिया में वृथा ही समय नष्ट होता है। हम जैसी भी स्थिति में हैं, हमको अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का अनुभव संवेदन करना है। ज्ञान और क्रिया में समय वृथा नहीं करना है। जैसे हैं जहाँ हैं वहीं
इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने में रहना है। अपने में अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर में रहना है, और जो भी संवेदना मिले उसके अनुभव रूप रहना है। कर्तृत्व कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही वीतराग दशा है। संवेदन अपने सुख का है या कर्मोदय से वेदना हो तो उसका है। जो भी संवेदन है वह मोक्ष का मार्ग है। वहाँ वेदना की स्थिति है या आराम की स्थिति है, दोनों के अनुभव में कुछ भी अंतर नहीं है। जो अंतर मानता है वह अनुभव में स्थित नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुभव में वेदना की स्थिति का अनुभव हो कि आराम की स्थिति का, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। वह कर्माधीन है। कर्म का उदय हो तो वेदना होती है, कर्म का उदय नहीं हो तो वेदना नहीं होती। हमें तो जैसी भी स्थिति प्राप्त है उसका अनुभव करना है, और वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। इतना निर्धार अवश्य हो जाता है कि शुद्ध स्वरूप में वेदना नहीं है। जब तक कर्मोदय है तब तक वेदना है। कर्मोदय मिटने के बाद कोई वेदना नहीं, और कर्म का क्षय होने के बाद तो मूर्त का संबंध ही नहीं है। फिर सहज ही जीव को अपने सर्वांग शरीर में सुख का अनुभव होता है। वहाँ कुछ ज्ञान भी नहीं है, कुछ क्रिया भी नहीं है। मन नहीं है तो मन का विचार नहीं, स्वर यंत्र ही नहीं है परमात्मा सा में तो बोलना नहीं, इंद्रिया नहीं है इंद्रिय ज्ञान नहीं, काया नहीं तो कोई काय चेष्टा नहीं। एक आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, उसमें सुख का संवेदन है। वही हमारा शुद्ध स्वरूप है, वही परमात्मा का स्वरूप है जिसको हमने पाना है। वहाँ कुछ पर का जानना नहीं, कुछ शारीरिक बल भी नहीं, निर्बलता भी नहीं, बल की पर्याय ही नहीं। अल्प जानना है कि अधिक जानना है, जानना ही नहीं है, केवल सुख का अनुभव है। केवल शब्द ही यह कहता है कि एक सुख की ही पर्याय है। नाना पर्यायों को केवल शब्द नहीं लग सकता है, केवल शब्द एक को ही लगता है, और वह सुख है। सुख के परिणाम के बिना कोई जीव कदापि नहीं है। निद्रा में हो या जागृति में हो, सुख दुख का संवेदन तो होता ही है। जब ज्ञान में है तो वैश्विक सुख दुख है, जब संवेदन में है तो शारीरिक सुख दुख है, और कर्म का विपाक नहीं है तो शारीरिक सुख ही है, दुख बिल्कुल नहीं है। शारीरिक सुख से बाह्य शारीरिक के सुख की बात नहीं है। सुख का परिणाम आभ्यंतर अमूर्त शरीर में ही होता है, इसलिए शारीरिक सुख का अर्थ ही आत्मिक सुख ही है। अपने निज विस्तार को लक्ष्य में रखिए। एक ही प्रयत्न हो कि शरीर के संवेदन रूप रहना है, वही पुरुषार्थ नाम पाता है। शेष प्रमाद की अवस्था है। मोह कर्म के वश में नहीं होना है। निरंतर मोह कर्म विपाक रूप होता है, उसके विपाक को रोकने का एक ही उपाय है कि हम अपने शरीर का संवेदन करने लगे। जैसे कोई नदी के तट पर खड़ा है, पानी का बहाव आ रहा है, तो उस भाव से बचने का एक ही उपाय है कि अपने पांव को धरती पर जोर से जमा कर रखे, धरती को पकड़ कर रहे, तो वह पानी के भाव से अपने आप को बचा सकता है। ऐसे ही जब
कर्म का विपाक हो तो अपने आभ्यंतर शरीर को, जो अपनी भूमि है, उस पर स्थित रहे, मजबूती से स्थित रहे, तो फिर मोह कर्म का विपाक कुछ नहीं कर सकता है। उसको फिर मोह कर्म का उदय नहीं है। जिसने नदी के किनारे पर पाँव को मजबूती से जमाया है, उसके लिए तो कोई पानी का भाव ही नहीं है, वह तो स्थिर खड़ा रहता है। अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखना है, वही हमारी दुखों से रक्षा कर सकता है। अन्यथा तो दुख ही दुख है। फिर भले ही वेश बदलिए कि शास्त्र ज्ञान करिए कि नाना क्रियाओं का पालन करिए, रात दिन देव शास्त्र गुरु की भक्ति ही करिए, कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं है। सुख देव शास्त्र गुरु के आश्रित नहीं है, न भौतिक संसाधनों के आश्रित है। सुख केवल अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के आश्रित है, उसी को आत्मा संज्ञा है। वही देव है, वही गुरु है, वही शास्त्र है, वही तीर्थ है, और उसके संवेदन रूप रहना वही रत्नत्रय है, और वही रत्नत्रय सुखदाता है। अपनी मूर्त सुखदाता है। दृष्टि अपने आप शरीर पर ही हो, अभी किसी भाग पर ही होती है, फिर अपने अमूर्त शरीर के विहार रूप भी होती है। और ये स्थिति यत्न से ही होती है, क्योंकि मोह कर्म का उदय चल रहा है, उसका वेग चल रहा है, तो अपनी मूर्त पर दृढ़ता से पांव जमाना है, दृढ़ता से अपनी मूर्त को पकड़ के रखना है। उसी में हमको विश्राम मिलता है। राग आदि आकुलता से हम मुक्त होते हैं। पानी के भाव में बहना, ऐसे यहाँ मोह के भाव में बहना माने रागादिक रूप होकर दुखी रहना। अपनी धरती पर अपने पांव मजबूती से रखना है, मोह कर्म का जोर नहीं चले, वही मोह कर्म को जीतना है। और ऐसी स्थिति में इंद्रियों पर जय होती है, मूर्त पदार्थों का जानना नहीं होता है, विचार नहीं होता है, वचन चेष्टा नहीं होती है, काय चेष्टा भी नहीं होती। इतना ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। शास्त्र का ज्ञान अगाध है, और वो शास्त्र भी छद्मस्त के द्वारा लिखे हुए हैं, जिनसे चूक होना संभव है। शास्त्रों की प्रमाणता भी अनुभव से होती है। शास्त्र का कौन सा कथन समीचीन है, सम्यक है, कौन सा कथन मिथ्या है, इसका निर्णय अनुभव से ही होता है। यथार्थ उपदेश का प्राय लोप ही हो गया है। कुछ कथन सम्यक प्राप्त होते हैं, कुछ कथन मिथ्या प्राप्त होते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग की इस काल में दुर्लभता है। शास्त्र पढ़ना लिखना तो कोई भी करता है, जरा सा शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके प्रवचन करने लगता है, लेख लिखने लगता है, पुस्तक लिख देता है, उससे उसके वचनों की प्रमाणता नहीं होती। स्वाध्याय भले ही करें, पर वचन अनुभव का रखना है, अन्यथा मिथ्या कथन का ग्रहण होता है और उससे हमारा नाश होता है, हम विपरीत मार्ग पर चले जाते हैं। संभव हो तो अनुभव ही करते रहना है, बाहर रहकर मंद कषाय के लोभ में नहीं रहना है।
मंद कषाय कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग वीतराग होना है। और जब बाहर नहीं होते, अपने में होते हैं तो वीतराग होते हैं। एक तरफ मंद तीव्र कषाय है, दूसरी ओर वीतरागता है। मंद तीव्र कषाय संसार मार्ग है और वीतरागता मोक्ष मार्ग है। बाहर नहीं है तो अपने में ही है, वीतराग है तो यही मार्ग अपनाना है। बाहर रहकर मंद उदय में मंद कषाय रूप रहना वह कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। हमें कषाय और निष्कषाय के बीच में ही चुनाव करना है। मंद कषाय और तीव्र कषाय के बीच में चुनाव नहीं करना है। वे दोनों ही अवस्थाएं राग की अवस्थाएं हैं, उससे बंद ही होता है। वे दोनों ही अवस्थाएं स्वरूप च्युति रूप हैं। जब अपने में आने से या बाहर से हटने से वीतरागता होती है तो इसी मार्ग को अपनाना है। बाहर ज्ञान और क्रिया को मोक्ष मार्ग नहीं मानना है, उसको अपनाना भी नहीं है। प्राय जीव ज्ञान और क्रिया को अपना कर अपने को मोक्ष मार्ग ही मान लेते हैं। दोनों स्थितियों में कदाचित मंद कषाय हो सकती है, वह भी कोई आवश्यक नहीं, पर स्वानुभव में अवश्य वीतरागता होती है, अवश्य मोक्ष मार्ग होता है और स्वानुभव करना सुगम भी है। अपने में होते हैं तो वीतराग ही होते हैं और वह वीतरागता ही मोक्ष का मार्ग है। मंदराग कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। वीतरागता में केवल अपना आश्रय है, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का आश्रय है। मंद कषाय की सामग्री तो कदाचित मिले कदाचित नहीं मिले, पर अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर जो वीतरागता का साधन है वह तो सदा ही उपलब्ध है। इसलिए वीतराग रहने का मार्ग ही चुनना है, मंद कषाय का मार्ग नहीं चुनना है, वह संसार मार्ग है। बाहर से हटिए, अपने में आइए, वीतराग रहिए, इतना सुगम है वीतराग मार्ग, मोक्ष का मार्ग। तो फिर मंद कषाय का मार्ग क्यों चुनना है? अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यह स्वावलंबन का प्रयोग है। स्व संवेदन का प्रयोग है, क्योंकि अपने भाग में हमको सुख दुख का संवेदन होता है, वही स्व संवेदन है, वही वीतराग अवस्था है। इसमें कोई कषाय नहीं, 100% वीतरागता है। किंचित भी राग हो तो वह मोक्ष मार्ग नाम नहीं पाता है। सिर के भाग पर आइए। उन्हें को संजुलन कषाय हो बहिर्मुखता में तो वह मोक्ष मार्ग वास्तव में नहीं है। मुनि भी जब स्वानुभव रूप होता है तो मोक्ष मार्गी है, और जब बहिर्मुख है, इंद्रिय ज्ञान में है, तो संसार मार्गी है। लाठ भाग पर आइए। ग्रस्त जब अनुभव दशा में है तो मोक्ष मार्गी है, और मुनि जब बहिर्मुख है, राग की दशा में है, तो संसार मार्गी है। अपने ध्यान को भ्रू मध्य पर लाइए। दोनों नेत्र अर्थात बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक का भाग, बायां नेत्र अपने किसी भाग पर किसी अवयव पर आकर होने वाली संवेदना का अनुभव करते रहना है, कुछ विकल्प नहीं करना है, कुछ हिलना डुलना भी नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। दायां नेत्र
वेदना को भी गले लगाना है, स्वीकार करना है। दायां कान, दायां कान, मार्ग को समझना भी है और समझकर आचरना भी है। अनुभव करे तो मार्ग स्वमेव ही समझ में आ जाता है। उपदेश अनुभव करने का ही है, संवेदन करने का ही है, शारीरिक सुख दुख का समभाव से अनुभव करने का ही है। अन्य सब चेष्टाएं मोक्ष मार्ग नहीं है। नासिका, दोनों हो, मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, यहाँ की संवेदना। वेदना हो तो उसको भोग कर हम कर्म से मुक्त हो जाते हैं। कर्म से मुक्त ही होना है, वही लक्ष्य है। कर्म से मुक्त होकर ही उत्तम सुख, अविनाशी सुख मिलता है। जिह्वा, तालु, जीवों को धर्म के संबंध में नाना आग्रह होते हैं, इसलिए स्वानुभव रूप मोक्ष मार्ग की चर्चा को किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं चलाया जा सकता। गुप्त रहकर कुछ रुचिवंत लोगों के बीच में ही ये मोक्ष मार्ग चलता है। मुख के भीतर तालु का भाग, कंठ, ठुड्डी, पूरा चेहरा। मोक्ष मार्गी का वेश स्वसंवेदन ही है। स्वसंवेदन को ही मोक्ष मार्ग रूप से ग्रहण करना है, वही मोक्ष मार्ग का लक्षण है। वेश कोई मोक्ष मार्ग का लक्षण नहीं। गर्दन, हमें अपने आंतरिक परिवेश को ठीक करना है। स्वसंवेदन ही हमारा यथार्थ परिवेश है। सीने के बाद पर आइए। हृदय स्थान, पेट का भाग, पीठ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, अपनी पूरी मूरत, जो परमात्मा रूप है, तीनों काल, किसी भी आकार में हो, पशु पक्षी के आकार में हो, किसी भी आकार में हो, वह परमात्मा रूप है। सुख के लिए शरणभूत है, आश्रयभूत है। उसी की भक्ति में रहना है, उसका संवेदन करना, वही उसकी भक्ति करना है।
अपने अमूर्त शरीर का ही संवेदन करते रहने का अहोरात्रि यत्न करना है, वीतराग अवस्था में ही रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।